गिरिधराज जटायु एक तो गरुड़ जी के खानदान में पैदा हुए हैं। गरुड़ जी खास चाचा जी लगते हैं, उनके खास चाचा जी हैं गरुड़ जी। और दूसरे दशरथ जी के मित्र हैं, बड़े ज्ञानी हैं और श्री राम जी को अपना बेटा मानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ रागानुगा भक्ति प्राप्त है। ठाकुर जी से रागात्मक संबंध, उनको बेटा मान लेना, उनको पति मान लेना, ये रागात्मक संबंध। तो रागानुगा भक्ति जो प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था है, वो राम जी को अपना पुत्र ही मानते हैं। जब दंडकारण्य में राम जी आए हैं तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण लगता है ये कोई बड़ा राक्षस है, इतना बड़ा गिर तो हमने देखा नहीं। लक्ष्मण जी कहते, प्रभु हमको भी ऐसा लगता, सावधान हो जाना चाहिए, ये राम जी की नर लीला है। तो गिरिधराज जटायु कहते हैं, वत्स राम भद्र तुम्हारा मंगल हो। अरे ये तो आशीर्वाद दे रहा है ये पक्षी, ये कौन है? भगवान आपका परिचय, मैं आपका पितृव्य लगता हूँ, आपका चाचा लगता हूँ, धर्मतः मैं आपका पिता ही हूँ। भगवान कैसे? तो दशरथ जी के साथ मैत्री का संबंध सुनाया और कहा कि मैंने आपके पिताजी से वचन लिया था, आपका ज्येष्ठ पुत्र, 4 पुत्र होंगे आपके। चलो कथा सुनाई देते हैं। दशरथ जी और जटायु जी की मित्रता कैसे हुई? एक बार शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करना चाहते थे। ऐसी ग्रह गोचर की स्थिति हुई कि शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेंगे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बुलाकर कहा, शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेंगे और शकट भेद नामक यह बहुत भयंकर दुर्योग है और इसमें कम से कम 12 वर्ष का भयंकर अकाल सारी धरती पर पड़ेगा और उससे अधिकांश प्रजा नष्ट हो जाएगी, पशु पक्षी कीट पतंगों का जीवन भी नहीं बचेगा। और जब राजा के, किसी राजा के राज्य में ऐसी दैवी आपदा आती है तो उससे राजा की बड़ी अपकीर्ति होती, कहते राजा के पाप का परिणाम है, तो इसके लिए सावधान होना चाहिए। बोले गुरुजी इसका उपाय? बोले उपाय तो कुछ नहीं है, आप जितनी प्रजा की सेवा कर सकते हो सेवा करो, इसका कोई उपचार नहीं है। शनि ग्रह का मार्ग रोका नहीं जा सकता। बस दशरथ जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मैं राजा हूँ, चक्रवर्ती राजा हूँ, मैं शनि को अनुशासित करूँगा, मेरी प्रजा को शनि को पीड़ित करने का क्या अधिकार? गुरु जी का आशीर्वाद लिया। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अपने तपोबल से दिव्य रथ में दशरथ जी विराजे और सूर्यमंडल का भेदन करते हुए सीधे शनि ग्रह के निकट पहुंच गए। ललकारा उनको युद्ध के लिए कि आज तुम्हारा अस्तित्व ही हम समाप्त कर देंगे। शनि ग्रह ठहाका लगाकर हंसे, बोले राजन मेरी दृष्टि को कोई सहन नहीं कर सकता है, पर तुम्हारे शौर्य वीर्य पराक्रम से हम बड़े संतुष्ट हैं, करो बल प्रयोग, युद्ध के लिए मैं तैयार हूँ। दशरथ जी ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, वे सब शनि ग्रह मंडल में जाकर विलीन हो गए। तो डरना चाहिए अपने मन में कि बोले नहीं मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। जब सब अस्त्र शस्त्र, इनके दिव्य अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब शनि ग्रह ने अपनी थोड़ी सी नज़र से उनको देखा, पूरा नहीं देखा, थोड़ा सा नज़र से रथ को देखा। शनि की दृष्टि पड़ते ही दशरथ जी का रथ घोड़ों के सहित सारथी के सहित जलकर भस्म हो गया और अब अनंत आकाश में निराधार दशरथ जी हो गए। उस समय गिरते हुए दशरथ जी को आकाश में उड़ रहे जटायु जी ने अपनी पीठ पर ले लिया। ये सूर्यवंशी नरेश है और ये महान धर्मनिष्ठ महान पराक्रमी है। अपनी पीठ पर लेकर कहा, भैया तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, तुम कौन हो? अपना परिचय दिया और कहा कि आज से आप मेरे मित्र हुए। तो मित्र को उचित सलाह देना चाहिए, तो आप सलाह दो हम क्या करें? हम तो शनि से युद्ध करेंगे। उन्होंने कहा देखो देवता हैं, इनसे झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। तो मेरी सलाह तो है कि शनि ग्रह की प्रार्थना करो
तो श्री दशरथ जी ने शनि महाराज की प्रार्थना की, नमः कृष्णाय नीलाय सिद्धकंठ निवाय च इत्यादि प्रकार से 8 श्लोक हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र इतना चमत्कारी है, दशरथ जी के द्वारा किया गया शनि स्तोत्र। यदि कोई नित्य दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करे तो शनि ग्रह की पीड़ा तो नहीं ही होगी, किसी भी दुष्ट ग्रह की पीड़ा नहीं होगी। अयोध्या में जहाँ दशरथ जी की चिता है, जहाँ दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ है, मसौदा, वहाँ आज भी दशरथ जी की जहाँ चिता स्थली है, वहाँ जाने से शनि ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। शनि प्रसन्न हुए, बोले ऐसा पराक्रमी राजा न भूतो न भविष्यति, जो शनि से लड़ने आवे। अब हम आश्वासन देते हैं, हम इस प्रकार का कभी सकटभेद जैसा दुर्योग कभी स्थापित नहीं करेंगे जिससे प्रजा इतने कष्ट में आवे। तो आज इतने भयंकर पापाचार अत्याचार के बढ़ने पर भी इस प्रकार का दुष्काल ग्रहों के द्वारा नहीं आ रहा है, इसके मूल में दशरथ जी का पराक्रम है, दशरथ जी का शौर्य है। हम सब दशरथ जी के प्रति कृतज्ञ हैं। अब दोस्ती तो दोस्ती होती है। बोले हमारी अयोध्या में आप आना। बोले देखो भाई, हम गीध हैं, गीध की छाया भी शुभ नहीं होती है। सरयू किनारे हम आप मिल लिया करेंगे। तो सरयू किनारे ही मिलन हो जाता था, मित्र का सत्कार हो जाता था। एक दिन दशरथ जी का मुख उदास देखा, आंख में आंसू देखे। बोले मित्रवर तुम दुखी क्यों हो, बहुत प्रसन्न रहते थे, आज दुखी क्यों हो? बोले भैया जटायु क्या बतावें, अब उम्र तो बीत रही है और लाला कोई घर में आया नहीं। हाँ ये बात तो है, बालक नहीं है आपके, ये होंगे भी कि नहीं होंगे, सूर्यवंश आगे चलेगा कि नहीं चलेगा? बोले कोई बात नहीं, हम पूछते हैं। किससे पूछेंगे? अरे बोले हमारे चाचा जी तो भगवान के बिल्कुल खास हैं। क्या खास हैं? गरुड़ जी वाहन है ना भगवान के, तो हम चाचा जी से पूछ लेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जटायु जी ने गरुड़ जी से पूछा कि आप भगवान वैकुंठनाथ से मौका मिलते ही पूछ लेना कि अयोध्या का राजा है और हमारे भतीजे जटायु का परम मित्र है, उसके कोई संतान होगी कि नहीं, पूछ लेना। पूछा तो भगवान हंसने लगे। बोले एक नहीं, दो नहीं, 4 रूपों में हम उनके घर में अवतार लेकर आने वाले हैं। बोले वाह, तो बहुत अच्छी बात है। प्रसन्न होकर जटायु जी आए, फिर सरयू किनारे मिले। बोले मित्र अब दुखी मत रहो, पर हम पहले एक वचन आपसे ले लेते हैं, तब बताएंगे बात। हाँ सब कुछ मित्र के लिए सर्वस्व अर्पित है। बोले तो बात ये है कि बेटा तो 4 होंगे, पर कम से कम 2 को हमारे पास भेज देना, और उनमें सबसे बड़ा तुम्हारा न होकर हमारा ही माना जाएगा, हमारा अधिकार होगा उस पर। दशरथ जी हंसने लगे। अरे बोले यहाँ 1 के लाले पड़ रहे हैं, आप 4 की। अब बोले 4 ही होंगे, भगवान ने कहा है 4 होंगे। धरो धीर हुई सुत 4 भय। तो दशरथ जी तो बेचारे राम जी के प्रेम में भूल गए, पर मेरे पिताजी का दिया हुआ वचन है, इसलिए लक्ष्मण जी के सहित राम जी पधारे। मैं आपका धर्मतः पिता लगता हूँ। राम जी ने चरणों में प्रणाम किया और लक्ष्मण जी से कहा इनको प्रणाम करो। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, जानकी जी ने भी प्रणाम किया, और राम जी ने रोते हुए कहा लक्ष्मण वैदेही हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे ऊपर से पिता का हाथ उठ गया था, आज भगवान ने कैसी कृपा की है, हम कितने पुण्यात्मा हैं, कितने भाग्यशाली हैं। इस दंडकारण्य जैसे वन में हमको धर्म पिता प्राप्त हो। बोले हमको अपने पिता दशरथ की मृत्यु का दुख भूल गया। और संत किसको कहते महाराज जी? परोपकार वचन मन काया, मनवाणी क्रिया से जो परोपकार करे उसको संत कहते हैं। और श्री जटायु जी ने परोपकाराय सताम विभूतया, भगवती श्री जानकी जी की रक्षा में
अपनी आत्माहुति प्रदान की। इससे बड़ा महात्मा कौन होगा? धन्य जटायु सम कोउ नाही। माई मेरे श्याम